हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज है 18 सितंबर यानी कि संडे का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आज के करंट अफेयर्स प्लस होल वीक करंट अफेयर आपके रिवाइज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट। 70 क्वेश्चंस का आपका आज इस वीडियो में रिवीजन हो जाएगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर आपको डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले शुरुआत करते हैं आज के हमारे सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो की। जैसे कि आप लोग जानते हो, संडे को हमारा एक दिन हमने रिजर्व रखा है आपके रिवीजन के लिए। सो आज के जो भी करंट अफेयर्स वो हम वन लाइनर फॉर्म में लेते हैं, बाकी जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो कल हम MCQ फॉर्मेट में कवर कर लेंगे। बट एक दिन, जैसे कि आप लोग जानते हो, एक दिन रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं करंट अफेयर्स। देखो, 70 साल बाद हमारी कंट्री में चीता फिर से वापस आ चुके हैं। ओके, 8 अफ्रीकन चीता जो हमने लाए, नामीबिया से हमने इसे लाया। एंड कूनो नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में ना आपसे 101% पूछे जाने वाला है क्योंकि इतना बड़ा रीज़न है इसको न्यूज़ में आने का। तो 8 अफ्रीकन चीताज हमने लाए, हमने कहाँ से लिए? नामीबिया से लिए, ये आप याद रख लीजिएगा। एंड 17 सितंबर यानी कि कल के दिन, जिस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस था, तो उन इस दिन के उपलक्ष्य पे इनको यहाँ से हमारी कंट्री में लाया गया। तो ये आपने याद रखना है, मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क। सेकंड है जी, 15 साल के हैं जी ये प्रणव आनंद। ही इज़ फ्रॉम बेंगलुरु, कर्नाटका, बेंगलुरु से हैं। एंड बिकम्स द 76 चेस ग्रैंड मास्टर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रणव आनंद का नाम आप याद रखें, कहाँ से हैं ये भी आप याद रखें। सो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? 17 सितंबर को। 2019 से इसकी शुरुआत की गई थी। पेशेंट सेफ्टी डे नाम से ही आपको पता चल रहा है इसका ऑब्जेक्टिव। एंड विद दिस, इसके साथ इसका थीम भी ध्यान रख लीजिएगा। इसका जो थीम है वो है जी मेडिकेशन सेफ्टी, जो 2022 का थीम रखा गया है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर राजा, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। वैसे इन्होंने अभी इनके अगर अपने मैच देखे होंगे रिसेंटली, लगभग आई थिंक इन्होंने 2 सेंचुरीज लगातार कंसेक्यूटिव मैचेस में लगाई थी। एंड कौन से के देश के लिए खेलते हैं ये सिकंदर राजा? ये हैं जी जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर हैं। एंड उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर वुमेंस कैटेगरी में ताहिला मैगराथ, ये मेंस कैटेगरी में सिकंदर राजा एंड ताहिला मैगराथ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया वुमेंस क्रिकेट। तो इनको दोनों को सम्मानित किया ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द अगस्त 2022। तो इतने से क्वेश्चंस आज आपके याद रखने हैं आपको। अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ आपका रिवीजन। तो तैयार हो जाइए। आप अपना मुझे स्कोर ज़रूर बताइएगा कि एट दी एंड आपने आउट ऑफ 70 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चन करेक्टली आंसर किए हैं। तो शुरुआत करता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए हम जल्दी करेंगे, ज़्यादा डिटेल में आज नहीं करता हूँ क्योंकि आज आपके रिवीजन आपका करवाएंगे। Recently, the Shahid Bhagat Singh Armed Forces Preparatory School was inaugurated in which of the following state or union territory? तो कहाँ पे इसकी शुरुआत की गई ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में। ओके, जल्दी स्पीड में करेंगे। Who among the following has been appointed as interim president of Indian Olympic Association? Very important question. तो किसे बनाया गया ये बताइए। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, आदिल सुमारीवाला। Next is what is the name of the Sustainable Development Program economic model that has been which has been launched under the Namami Gange program? तो इस प्रोग्राम का नाम क्या है जो नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत इसे लॉन्च किया गया, स्टार्ट किया गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक मॉडल है। सो दिस इज अर्थ गंगा। Okay, Constitutional bench of Supreme Court has recently seen in news must have at least how many judges? Basically एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ज़रूर रहेगा हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन केस ऑफ मेजर केसेस। कोई भी अलग से कोई केस बन जाता है रेदर देन अपार्ट फ्रॉम ऑल द प्रीसीडिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो कोई मेजर केस जिसके लिए एक स्पेशल बेंच बनाया जाएगा, तो उसमें एक तो मिनिमम बेंच होना चाहिए जिसमें 5 जज होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? बेंच 33 जजेस प्लस 1 CGI। एंड प्रेजेंटली CGI कौन है? 49 चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस उदय उमेश ललित, इनका नाम आप याद रखें। According to the recent data, which of the following countries has the lowest fertility rate? Lowest fertility rate किस देश का है एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? सो दिस इज साउथ कोरिया। एंड एक चीज़ अभी और रिपोर्ट में आई थी कि सबसे ज़्यादा एजिंग कंट्री कौन सी है राइट नाउ, जहाँ सबसे ज़्यादा आपको सीनियर सिटीजन्स बूढ़े लोग मिलेंगे, तो वो पोर्तुगीज, वो आप याद रखेंगे। Okay, recently Indian Navy has received the first ever complete made in India 300 mm ammunition. So it will be used in which of the following guns? तो ये ammunition use होगा जी इन AK-630 guns। ये
यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज रिसेंटली NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन हैज़ एक अब समझौता साइन किया बेसिकली डुग्गर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो ये कौन सी नदी पे बन रहा है ये आपसे पूछ रहा है। सो डुग्गर हाइड्रो प्रोजेक्ट ये बनेगा जी हमारी चिनाब नीवर पे। ओके, चंद्रा एंड बागा का संगम से हमारा चिनाब बनता है एंड इसका ओरिजिनेशन हमारे हिमाचल प्रदेश से होता है। चंद्रा एंड बागा मिलती हैं तो बनता है हमारा चिनाब। Recently, the presence of king cobras has been recently confirmed in which of the following state for the first time? So this state is Chhattisgarh. Nine Dash Line recently seen in news presents the historical claim of South China Sea by which of the following countries? So this country is exactly China. Which state government has launched a rainwater harvesting scheme under community harnessing and harvesting rainwater artificially from terrace to aquifer? तो ये किस स्टेट द्वारा ये योजना स्टार्ट किया गया बेसिकली रेन वाटर को बचाने के लिए? सो दिस इज उड़ीसा। ओके, इंडियन स्टूडेंट्स रिसीव्ड द मोस्ट वीजा फ्रॉम विच कंट्री इन 2022? सो ये रिपोर्ट आया था सबसे ज़्यादा वीज़ा हमें USA से मिले हैं। इंडियन are more happy to go to USA for studies. Mahendragarh, Charmeri, Bharatpur and Sakti became the 32nd and 33rd district of which Indian state? So ये बने हैं जी 32 and 33वें डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के। ओके, ये जो क्वेश्चन फॉर यू सेक्शन है वो आपको इसी में मिलता रहेगा, आप एक बारी PDF से एक बारी फिर ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा रिसेंटली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द शॉर्टेस्ट टेन्योर कमल नारायण सिंह पास्ड अवे। फॉर हाउ मेनी डेज ही सर्व्ड सुप्रीम कोर्ट एज अ चीफ जस्टिस? 22वें चीफ जस्टिस ने सर्व किया था जस्ट ओनली फॉर द स्पैम ऑफ 17 डेज। ओके, तो याद रखें 17 दिन का स्पैम था इनका। ओके, हु हैज वॉन द US ओपन मैन सिंगल टाइटल 2022? तो ये किसने जीता है ये आपको बताना है। स्पेन के हैं C एल्क्रेज गैरफिया। बाकी ये डिटेल्स पूरा वुमेन सिंगल का याद रख लीजिएगा, ईगा स्वेटिक फ्रॉम पोलैंड। मालविनास आइलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस? तो कहाँ पे है जी ये मिलेगा आपको साउथ अटलांटिक ओशन एंड डिस्प्यूट है बेसिकली, कन्फ्लिक्ट है ओवर दिस आइलैंड बिटवीन UK एंड अर्जेंटीना, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कुरिल आइलैंड भी याद रख लीजिएगा, ये लॉन्ग लास्टिंग आप कह सकते हो ये डिस्प्यूट है रशिया एंड जापान के बिटवीन का। कुरिल आइलैंड ये आप याद रखें एंड मालविनास आइलैंड, ये दोनों क्वेश्चंस में से ना एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा। रिसेंटली डुगोंग हैज़ बीन रिसेंटली ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज द कौन सी कंट्री में डुगोंग को डिक्लेयर किया गया एक्सटेंट? दिस इज चाइना। हमारे इंडिया में मिलता है डुगोंग, जिसे हम सीकॉक के नाम से भी बोलते हैं। इसको बचाने के लिए तमिलनाडु में कंजर्वेशन भी बनाया गया जिसे हम इस डुगोंग को बचाते हैं। दिस इज डुगोंग। Recently, the Indian National Coast Guard conducted the 10th National Maritime Exercise and Rescue (SAREX). बेसिकली ये इंडिया में ही खुद को चेक करने के लिए हम कितने प्रिपेयर्ड हैं खुद कोई भी इमरजेंसी के लिए, तो ये सब कुछ एक्सरसाइज इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा करवाई गई। कहाँ पे? चेन्नई में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रिसेंटली रिलीज्ड बुक फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विद लिविंग? तो इस बुक की ऑथर हैं मालविका साराभाई, डॉटर ऑफ विक्रम साराभाई। Recently, who among the following from India has been elected as a Commonwealth Parliamentary Association Treasurer? So his name is Anurag Sharma. Okay, the प्रधानमंत्री जन धन योजना रिसेंटली सीन इन न्यूज़ बिकॉज इसने अभी 8 साल पूरे किए। कितना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है? 10,000 रुपीज़। द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम, वर्ल्ड लार्जेस्ट टेम्पल, हिंदूज का सबसे लार्जेस्ट वर्ल्ड का टेम्पल ये बनने जा रहा है। इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ये मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल में। ओके, इस कॉर्नी से बना रहा है एंड 2023 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। मायापुरी डिस्ट्रिक्ट में। रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अब्दुल शाहिद विजिटेड इंडिया। ही वाज आल्सो द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? सो ये किस देश के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं? तो मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं ये, जो UN जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट भी हैं। शोकहुवी रेलवे स्टेशन वाज रिसेंटली inaugurated in which of the following states? Second railway station of this state is Nagaland. Union Minister Dharmendra Pradhan will participate in the 4th G20 don't see numbering यहाँ पे I think गलत मार्क हो गई हैं। दिस इज नॉट द 12th क्वेश्चन, आई थिंक हम 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं।
G20 समिट, ये जो एजुकेशन वर्किंग ग्रुप होगा, ये कहाँ पे होगा? जो इंडिया की तरफ से हमारे धर्मेंद्र प्रधान हमें हमें रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये होगा जी इंडोनेशिया की बाली सिटी में। Recently, which of the following has become the first state in India to launch footwear and leather product policies? So this state is Tamil Nadu. What is the name of the logo that has been recently launched as a part of Swachh Sagar Surakshit campaign? So this logo is Vasuki. Vasuki से आपको इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन का नाम याद आना चाहिए। छत्तीसगढ़ में उसका परीक्षण हुआ था, 3.5 किलोमीटर उसका जो लेंथ है। Who among the following has won the World Badminton Federation Men Single Title 2022? तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है जी विक्टर एरिक्सन एंड ही इज फ्रॉम डेनमार्क, ये याद रखें। ओके, who among the following has been appointed as the new Home Secretary of United Kingdom? लिज ट्रस प्राइम मिनिस्टर बनी है यूके की फ्रॉम कंजर्वेटिव पार्टी, एंड होम सेक्रेटरी बनी है सुलेला ब्रेवरमैन। Recently, which among the following organization released the report Accidental Deaths and Suicide in India report 2022? तो ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा। एंड देखो सिंपल फैक्ट्स आप याद रखें। अगर मैं आपको ओवरऑल आप अगर सुसाइड इंक्रीज़ कितने हुए हैं सुसाइड रेट्स की अगर मैं बात करूँ 2020 से 7.17%, एक डेटा ये आपने याद रखना है। देखो ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा क्राइम्स कौन सी स्टेट में हुए हैं, अगर आपको जनरली पूछूं, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो ऑफ कोर्स आप यूपी ही करेंगे। आपको नहीं पता होगा तब भी आप यूपी ही करेंगे क्योंकि 22 करोड़ से अब उसका पॉपुलेशन है। बट इन केस ऑफ परसेंटेज अगर मैं बात करूं कि अगर जिसका जितना परसेंटेज है उसके हिसाब से देखा जाए कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन क्राइम्स हुए हैं अगेंस्ट वुमेन, तो आसाम। वो आप ध्यान रख लीजिएगा, स्टेट वाइज आसाम। एंड इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी पूछ ले तो न्यू दिल्ली ने फॉरेंसिक एविडेंसेस को कलेक्ट करना मैंडेटरी भी कर दिया इस चीज़ को देखते हुए। तो ये कुछ रिपोर्ट्स अपने याद रखने हैं। ओके, मैक्सिमम सुसाइड्स कहाँ की है? मैक्सिमम सुसाइड्स हुए हैं महाराष्ट्र में। लेबर ने डेली वेजर्स जो रहते हैं उनकी तरफ से सुसाइड के सबसे ज़्यादा देखने को मिले। रिसेंटली इंडिया हैज़ अनाउंस्ड टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू डील विद द फ्लड? सो दिस कंट्री इज पाकिस्तान। Recently, the Padma Bhushan awardee Abhijit Sen passed away. He was related to which of the following profession? तो ये इकोनॉमिस्ट थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी हैज सेलिब्रेटेड विच एनिवर्सरी सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट? सो इसके हो चुके हैं 25 साल। नॉट ओनली नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके बाद आपका बीमस्टेक और ऑल्सो द टू ऑर्गेनाइजेशन जिनके अभी 25 साल पूरे में सिल्वर जुबली पूरी हुई है। रिसेंटली द साइंटिस्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज क्रिएटेड वर्ल्ड फर्स्ट सिंथेटिक एम्ब्रियो दैट हैज ए ब्रेन, ए बीटिंग हार्ट एंड ए बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर एवरी अदर ऑर्गन इन द बॉडी? डेट मीन एक आर्टिफिशियल चाइल्ड पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सो दिस इज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। पुलाकाली फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन न्यूज़, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? सो इसे सेलिब्रेट किया जाता है केरल में। Recently, who among the following has set a national record in the men's 100 meter sprint? तो इन्होंने 10.25 यानी 10.25 इसमें अपना रिकॉर्ड पूरा किया। तो अमलंग बोरगोहेन इनका नाम है। एंड जो हुसैन बोल्ट है 9.58 उनका रिकॉर्ड है जमैकिया से। Recently, which of the following high court has said that bhang is not declared as a prohibited drug or drink under the Narcotic Drugs and साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985? दिस इज कर्नाटका हाई कोर्ट। कहने का मतलब कि भांग को आप अल्कोहल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, वो अलग चीज़ है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड 28 फीट टॉल स्टैचू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर अंडर द कैनोपी ऑफ अंडर इंडिया गेट? ये ग्रेनाइट से बना है। तो ये है जी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू। पराक्रम दिवस याद आ रहा है 23 जनवरी। रिसेंटली गूगल सेलिब्रेटेड 96 एनिवर्सरी ऑफ भूपेन हजारिका विद अ डूडल। तो ही वाज अवॉर्डेड भारत रत्न इन विच ईयर? सो इन्हें सम्मानित किया गया था 2019 में। ओके, आई थिंक कुछ क्वेश्चंस मार्क्ड हैं, मैं इसको सबसे पहले अनमार्क कर लेता हूँ। अदरवाइज यस, आपको बताना था कि जो मिलिट्री कैंप है किबीथू गैरिसन में, तो किसके नाम पे रखा गया? बेसिकली अभी से रीनेम किया गया। सो दिस इज जनरल बिपिन रावत।
Okay, what is the name of the machine which has been recently set up by Indian Railways at railway station of Mumbai division to convert water vapor into in the air into potable water, यानी कि पीने लायक पानी बनाएगा ये टेक्नोलॉजी. दिस टेक्नोलॉजी इज मेघदूत. परख रिसेंटली सीनी न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. सो इज रिलेटेड टू एजुकेशन. देखना असेसमेंट करना कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं. रिसेंटली रेजिडेंट अंडर इनसाइड द विलेज ऑफ अचानकमर टाइगर रिजर्व गॉट द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट. यू हैव टू आंसर इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. तो ये आपको मिलेगी. ये नेशनल बाग टाइगर रिजर्व आपको अचानकमर के छत्तीसगढ़ में मिलेगा. व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2022 विच वॉज सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर एवरीवेयर. तो इसका जो थीम है, पूरा महीना मंथ ऑफ न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज हैव रैंक्ड इन सेकंड इन द एशिया पैसिफिक रीजन इन द टॉप टेक हब लिस्ट. यानी कि टेक के मामले में बात करें, सबसे नंबर 1 पे बीजिंग है, चाइना की कैपिटल. सेकंड नंबर पे हमारा बेंगलुरु है, ये आप याद रखें. Okay, which of the following state has announced its aerospace and defense policy 2022 to 2027 had came into effect? So this is Karnataka. Karnataka want to attract 45,000 crore investment in next 5 years. Okay, देखो according to the Bloomberg's billionaire index, who is the now the third richest person in the world? So this is Gautam Adani and कुछ reports आ रहे थे, I don't know कि वो correct हैं या नहीं, कि ये अब सेकंड नंबर बन चुके हैं, लेकिन उन्हें जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया. बट आई डोंट थिंक सो विद द स्पैम ऑफ जस्ट 5 और 6 डेज इनका इंक्रीमेंट इतना हुआ. आई विल चेक, बट अभी तीसरा आप याद रखें. इंडिया के सबसे रिचेस्ट हैं, ये आप तो ध्यान रखें. बाय 23 माहे रिसेंटली सीनी न्यूज़, ये किसके रिलेटेड है? सो इज रिलेटेड टू वारशिप. Which of the following companies has announced to build India's first and one of the world largest carbon fiber plant? तो ये बनाएगा Reliance Industries. Who is the author of the recently released book Indian Banking in Retrospect 75 Years of Independence? So this book has been written by Dr. Ashutosh Raravikar. Okay, कुछ और important books हैं. From Nehru to Modi, a brief economy, brief history by Pulapare Balakrishna, important book है. जर्नी ऑफ नेशन, अगेन इंपॉर्टेंट बुक. 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बाय संजय बारू. दोनों इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, कहीं आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलने वाली हैं. देखो टोटल मेडल्स हमने कितने जीते अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप इन सोफिया बुल्गारिया में. तो टोटल हमने 16 जीते, जिसमें एक लौता हमारा गोल्ड आया, जिसने जिताया हमें अंतिम पंगाल ने. ये आप याद रखें. इज फ्रॉम हरियाणा, हिसार से, हरियाणा से. हिसार हरियाणा में ही है. नेशनल हिंदी डे इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? इसे हर साल 14 सितंबर को. वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी. कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. आई थिंक ये मार्क्ड कैसे हैं. अगेन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के साथ एमओयू किस कंट्री के साथ साइन हुआ है हमारा? तो ये हुआ है जी हमारा नेपाल के साथ. नेशनल पार्क्स आपको याद है, जिसके बॉर्डर टच करते हैं नेपाल के साथ. एक वाल्मीकि एंड दूसरा दुधवा नेशनल पार्क जो आपको यूपी में मिलेगा, एंड वाल्मीकि आपको बिहार में मिलेगा. इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? तो ये होता है 15 सितंबर को. ओके, थीम भी ध्यान रख लेना. हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक द हीरो ऑफ ए टाइगर हिल, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए परमवीर? तो ये बुक है, इसके ऑथर कौन है ये आपने बताना है. इस बुक के जो ऑथर हैं वो है कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव. कारगिल वॉर पे रिलेटेड है. सर्कल न्यू फीचर स्टार्ट किया गया किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा, जहां आप 150% का सर्कल बना सकते हो. एंड यू नो व्हाट इज द स्पेस, लाइक आप कितने वर्ड्स लिख सकते हो ट्वीट करते टाइम? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, मैंने देखा इंपॉर्टेंट लगा. 280 वर्ड्स आप टाइप कर सकते हो. तो दिस इज ट्विटर. Okay, which of the following organization has released a report titled India COVID-19 Procurement Challenge, Innovation and Lessons? So this report has been published by World Bank. Basically, World Bank has appreciated India, like how we deal with COVID-19 waves. Recently, Prime Minister Narendra Modi unveiled the new ensign flag of Indian Navy in which of the following cities? तो ये हमने किया कोची में. And this is the new flag of Indian Navy, octagon, 8-sided shape है इसकी. कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, कालिया योजना किस राज्य की है, किस स्टेट की है, ये आपने बताना है. तो ये है जी उड़ीसा की, जिसमें 4,000 रुपीज़ सालाना दिए जाते हैं एनुअली टू द फार्मर्स. WHO एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज्ड ए रिपोर्ट प्रोग्रेस ऑन वॉश इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ये आपने बताना है. सो दिस इज यूनिसेफ.
प्रोविजंस एज पर द रिसेंट प्रोविजन एस्टिमेट्स रिलीज बाय एनएसओ के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी कितना रहा है, काफ़ी अच्छा है, 13.5%। 2.9 बिलियन लोन श्रीलंका को किस बैंक ने दिया, किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने दिया? दिस इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। लेट मी क्लियर वन थिंग, मैंने बाय मिस्टेक 7th एशिया कप बोल दिया था श्रीलंका का, तो श्रीलंका ने अपना 6th एशिया कप जीता है आफ्टर बीटिंग पाकिस्तान। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप द सेंटर फॉर मेडिकल स्किल्स फॉर पैरामेडिकल? सो ये सेटअप करेगा मेघालय, जहाँ पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेन किया जाएगा। नेशनल इंजीनियर्स डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? एम विश्व आर्य जी का जन्म दिवस होता है, तो 15 सितंबर। ओके, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर हम ऑब्जर्व करते हैं 16 सितंबर को। रोजर फेडरर अनाउंस रिटायरमेंट किस स्पोर्ट्स के रिलेटेड थे? बैडमिंटन के थे, फ्रॉम स्विट्जरलैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द 108th कंट्री टू साइन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो 108वां कंट्री बना है रिसेंटली पनामा। अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन को पनामा कनाल जोड़ता है, ये आप याद रखें। पीरियोडिक लेबर सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग व्हाट वाज द एम्प्लॉयमेंट रेट इन अप्रैल जून? अनएम्प्लॉयमेंट रेट बेसिकली थोड़ा बेटर हुआ है, रोजगार मिला है लोगों को, 7.6%। स्टेट पूछ ले सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस स्टेट में है? तो हरियाणा में है। उसके बाद हमारे यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। विच ऑफ द फॉलोइंग शिप बिल्डिंग कंपनीज वाज अवॉर्डेड द ग्रीन चैनल सर्टिफिकेशन बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री? सो दिस इज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। द फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी, वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये कहाँ पे हुई है बेसिकली? तो ये हुई है यूएई में। यूएई की कैपिटल क्या है जी? आबू धाबी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अप्रूव्ड हैंडीक्राफ्ट्स पॉलिसी? तो दिस इज राजस्थान। बेसिकली हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करने के लिए बेसिकली कुछ हमारे सोल्जर्स 7x8 गोरखा राइफल्स के पहुँचे हैं जी एक्सरसाइज वॉस्टक 2022 में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है जी रशिया में। हिनान मोर रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये क्या है जी? टाइफोन है जो रिसेंटली जापान में हिट किया। 80 क्वेश्चन हैं आज के। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट टू मेक? पुलिस कौन सी बनी है, किस राज्य की, किस यूनियन टेरिटरी की, जिसने फॉरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी कर दिया, कलेक्ट करना जो भी क्राइम्स है पुनिशेबल बाय मोर देन 6 ईयर? दिस इज दिल्ली पुलिस। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। सो गाइज विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर प्लस आपके रिवीजन हुआ। यहाँ एक रिवीजन आपका करेक्शन कराऊंगा। देखो, इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन, एक्चुअली हुआ क्या कि ये मुझे याद था बाय मिस्टेक में, अब जब फरवरी मंथ के आपके कवर करवा रहा था तो उसमें ये क्वेश्चन आ गया। सो इसमें मैंने इसको अपडेट नहीं किया, टीएस तिरुमूर्ति को रिप्लेस किया रुचिरा कंबोज ने, जो इंडियाज़ एम्बेसडर टू भूटान थी पहले। ओके, तो उन्होंने रिप्लेस किया है रुचिरा कंबोज। ये आपको पीडीएफ में मैं करेक्ट करके दे दूंगा, डोंट वरी। देखो, अब ये मिस्टेक मैंने लाइक बेसिकली जब हम जनवरी के कर रहे थे तो मेरे ध्यान में नहीं रहा, इसे मैं करेक्ट नहीं कर पाया। अदरवाइज आई नो कि इसको अपडेट करना था, इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपको पीडीएफ नहीं प्रोवाइड किया गया मैंने, इसका मैं अपडेट करके टीएस तिरुमूर्ति को हटा के रुचिरा कंबोज लिख दूंगा। ओके, डोंट वरी। बाकी आप लोग को अगर कहीं देखो, ये मिस्टेक्स कई बार रहता है कि ह्यूमन नेचर, कई बार हम ध्यान नहीं देते। मैं रिवीजन आपका सारा डाल रहा था तो उस टाइम कर लिया। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, बाकी कोई भी अगर इश्यूज़ रहेगा। बाकी फ्रॉम माई साइड मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी मिस्टेक इस तरीके का आगे आपको देखने को ना मिले। बाकी थैंक यू, एंड संडे का रिवीजन आपका पूरा हो चुका है। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून।